हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बजट का दिन है और खास बात यह है कि हमारी मार्केट यहाँ पे ओपन है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये है कि जो कल आपके मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आएगी, उसे हम एक दिन पहले यहाँ पे एक नॉर्मलाइज होता हुआ देख रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि काफी ज्यादा मार्जिन यहाँ पे बढ़े हैं। 60% का मार्जिन, उससे ज्यादा आपको सिल्वर में भी यहाँ हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों ने एक पैनिक आता हुआ देखा है। और ये यहाँ पे जो पैनिक है, ये हम कह सकते हैं कि जो मार्जिन कॉल्स है उसके आने की वजह से है। यहाँ पे पोजीशंस जो है वो वाइंड अप हो रही है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कहना होगा, यहाँ पे पेपर मार्केट रीसेट हो रहा है। यानी कि मार्केट्स में जो बाइंग पोजीशंस थी वो यहाँ पे ऑफ हो रही हैं, और काफी ज्यादा पोजीशंस जो हैं ये वाइंड अप हो रही हैं। तो एक फ्रेश स्टार्ट के लिए मार्केट आपको 2 या 3 दिन में तैयार दिखेगा, और वहां से जाके मार्केट में हम एक फिर से एक रीबाउंड आता हुआ देख सकते हैं, या मार्केट को कह सकते हैं कि हम एक स्टेबलाइज होता हुआ मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे है कि सबसे बड़ी बात है कि इतने फॉल के बाद क्या आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए या और फॉल का वेट करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे हमें यहाँ पे एवरेजिंग करनी चाहिए। चलिए यही बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में और कमोडिटी के बारे में, क्योंकि हमारी जो मार्केट है आज वो पूरी तरीके से ओपन है। जैसे ही आप यहाँ पे रेट्स देखेंगे तो सबसे पहले जो कंसर्न है सिल्वर के हक का है, तो सिल्वर को ही लेके चलेंगे। सिल्वर के बाजार में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर आपको इंटरनेशनल मार्केट में 31% से ज्यादा गिरा हुआ था, लेकिन हमारे मार्केट में 27% गिरा था। यानी कि थोड़ा सा 4% का हम लोगों ने एक गैप तो देखा था उसमें ही। आज हम लोग के मार्केट में इसने 9% का एक फॉल दिखाया, और वहां से मार्केट जो है बिल्कुल स्टेबल होकर अभी ट्रेड कर रही है। एक हल्का सा 1% का रिबाउंड है। आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि जो हमारी मार्केट है उसमें अब आपको ये वाला रेंज जो है एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला रेंज जो है मुझे लग रहा है कि आता हुआ हम देख सकते हैं। और ये आपको ये वाला जोन जो रहेगा, ये जोन आपको रहेगा एक एक्यूमुलेशन जोन जो है वो हो सकता है। अब एक्यूमुलेशन जोन आपको होगा तो आपको क्या सारा एक जगह पे ही पैसा लगा लेना चाहिए, स्टैगर्ड वे में लगाना चाहिए? आपको भी फॉल का वेट करना होगा, क्योंकि 2 फरवरी को जो मतलब मार्जिन लगे हैं कॉमिक्स का, हो सकता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट हम यहाँ पे आता हुआ मार्केट में देखें। पहला पड़ाव मुझे लग रहा है 2,60,000 के करीब का, अगर बात की जाए एमसीएक्स की। और दूसरा पड़ाव जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बारी आपको 2,37,000 के करीब का सिल्वर जो है नीचे की तरफ आ सकती है। वहां से एक रिबाउंड जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। अगर बात गोल्ड की जाए तो गोल्ड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट आता हुआ नहीं देखा था। आज एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। यहाँ पे भी हम लोगों ने 9% का एक डाउनसाइड लेवल आता हुआ देखा था। लेकिन गोल्ड में आप देखेंगे तो क्विक यहाँ पे एक बाउंस बैक आता हुआ भी दिख रहा है। बजट का दिन है, और मेरे ख्याल से बजट से पहले ये मार्केट जो नॉर्मलाइज हुई है, ये एक अच्छी बात है। और मैं तो कहूंगी कि ये फाइनेंशियल मार्केट का एक रीसेट बटन दबा है, और यहाँ पे एक बार फिर से आप हेल्दी ट्रेडिंग जो है वो देखने की शुरुआत हो सकती है। 180 के बाद हम लोगों ने गोल्ड को 1,41,000 तक आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है जो बेसिक यहाँ पे एक डाउनसाइड लेवल बनेगा, 1,35,000 के करीब बनेगा, उसको ब्रीच करता है तब एक कंसर्न आ सकता है गोल्ड वाली मार्केट में, और वो हो सकता है 1,21,000 का। वहां तक प्राइसेस आ सकते हैं, लेकिन देखना है कि ये लेवल से नीचे प्राइसेस जो है वो यहाँ पे स्टेबल होती है या नहीं होती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस मार्केट में हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा, गोल्ड में भी देखा, सिल्वर में भी देखा, लेकिन खास बात यह है कि अभी भी फिजिकल मार्केट में कोई भी यहाँ पे जिनके पास फिजिकल होल्डिंग है वो यहाँ पे बेचने के लिए तैयार नहीं है। और चाइना से लेके इंडिया तक लोग यहाँ पे तैयार हैं कि गोल्ड और सिल्वर को जैसे ही वो नीचे आएगा तो फिजिकल में ज्वेलरी फॉर्म्स हो या जो भी फॉर्म हो, वो खरीदने की तैयारी यहाँ पे है। और फिजिकल मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी कि पेपर वाले मार्केट में, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में। ये एक चीज दिखा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड इतना मतलब इनस्टेबल नहीं है जितना कि पेपर मार्केट डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि बैंक्स के डिफॉल्ट्स भी हुए थे काफी ज्यादा। यहाँ पे मतलब कि इलीगल प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, एचएसबीसी हो। हिस्टोरिकल डेटा देखे तो 5 बार इन्हें फाइन्स भी लगे हुए हैं, और वो वजह भी है कि प्राइसेस को हम लोगों ने एक क्रैश आता हुआ यहाँ पे देखा है। अब जेपी मॉर्गन के बारे में हो रहा है कि काफी सारी पोजीशन शॉर्ट्स की उन्होंने फ्राइडे को यहाँ पे बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया है। तो ये सारी रीजन यहाँ पे है जिसकी वजह से हम लोगों ने मार्केट में एक फॉल आता हुआ देखा। तो अभी आपको हेल्दी ट्रेंड के लिए कहने का मतलब यह है कि आपको स्पॉट मार्केट को ट्रैक करना होगा, ना कि पेपर मार्केट को, क्योंकि पेपर मार्केट जहां आपको 27% का फॉल दिखा रहा है एक दिन में,
वही मार्केट आपको 10-10% का एक अपसाइड भी आता हुआ दिखा रहा था। तो हेल्दी ट्रेंड के लिए आप यहाँ पे स्पॉट मार्केट को फॉलो करिए, ये एक बढ़िया चीज हो सकती है। और फिर बात करेंगे अदर कमोडिटीज पे, क्योंकि मैंने आपको गोल्ड के बारे में यहाँ पे बता दिया है। गोल्ड को हटने से पहले मैं आपको गोल्ड बीस के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे थे गोल्ड बीस को लेके। अब आप देखिए गोल्ड बीस में एक 115 का ही शायद मैंने बोला था, मुझे याद नहीं है, 115 110 बोला था कल आपको। वो लेवल्स एग्जैक्टली वो लेवल्स आपको आते हुए दिखे हैं। एक बार कल का वीडियो रात का रेफर कर लीजिएगा। मैंने 110 120 वाले रेंज में बोला था कि आएगा तो वहां से एक बाइंग वापसी आ सकती है। एग्जैक्ट वो लेवल है और वहां से आपको ईटीएफ की बाइंग वापस आ रही है। मैं नहीं कहूंगी कि आप यहाँ पे अपने मनी को लगाइए, लेकिन यहाँ पे आपको एक बारी थोड़ा सा मतलब पैसा जो है ये यहाँ पे लगाना बनता है। और इसके बाद अगर कहेंगे कि कौन सा लेवल है जिसमें नेक्स्ट अगर डाउनसाइड आता है, तो वहां से मैं एक एवरेजिंग करूं, क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ है। वो लेवल आपको हो सकता है 110 का। ये लेवल आना थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक लेवल, इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है तो देना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने 110 115 बोला था, वहीं से मार्केट जो है वो रिवर्सल ले रही है और ये गैप फिल हो सकता है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर बीज के बारे में, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी सिल्वर बीज में गोल्ड जैसा ट्रेंड मुझे नहीं लगा। और मुझे लगा कि हो सकता है कि ये अभी यहाँ पे और तैयारी करे, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किट है, सर्किट आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है। और ट्रेडिंग नहीं हो रही है, अगर आपको मैं दिखाऊं मतलब 15 मिनट्स पे अगर दिखाऊं, या फिर मैं 15 मिनट से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेडिंग अभी हॉल्ट है। तो ट्रेडिंग हॉल्ट के बाद आप मुझे 50 मिनट्स में या मैं आवरली में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। 1 मिनट आप थोड़ा सा बने रहिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग हॉल्ट है ये जानना आपको जरूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रेडिंग हॉल्ट दिख रहा है, यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, सर्किट्स पे है यहाँ पे। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। तो गोल्ड बीज में भी हम एक जो नीचे की तरफ से बाइंग जो है रिटर्न आता हुआ देख सकते हैं, सिल्वर बीज में सॉरी। अब यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट लेवल जरूर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट अगर यहाँ से ले लिया बाउंस, ठीक है, यहाँ पे बाउंस ले लेते, लेकिन नेक्स्ट लेवल कहाँ बनेगा जहाँ पे आप मार्केट में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। क्योंकि एक आसान टूल है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ये 225 वाला जोन बन रहा है। तो 252 से 225 वाला जोन जो है, ये आपका एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है सिल्वर बीस के लिए। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान में काफी ज्यादा जो मतलब संकट है वो बढ़ रहा है, और 48 आवर्स बहुत क्रूशियल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो 20% का सप्लाई आपको यहाँ पे दिक्कत में आएगी। और बहुत सारी कंट्रीज को जाता है, खासकर जब से रशिया का सप्लाई लाइन यहाँ पे चोक हुआ, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसकी वजह से भी प्राइसेस जो है वो हायर साइड देख रहा है। क्रूड ऑयल अपना एक अपसाइड दिखा के एक रेंज में है, 6130 तक आप मान के चलिए एक अपसाइड रह सकता है, जबकि हमारा जो लेवल रहेगा सपोर्ट लेवल 5823 का ही हो सकता है। नेचुरल गैस में एक बड़ी मूव है, नेचुरल गैस में हम लोगों ने 11% का एक अपसाइड आता हुआ देखा है हमारे बाजार में। ये सिर्फ 5.5% का है। आपको पता है कि बाहर की मार्केट ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल हो गई हुई है, और यहाँ पे इसने 9 डेज का एक ईएमए था, उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी है। 524 है, इससे ऊपर का क्लोजिंग होता है तभी आप यहाँ पे अपसाइड मानिएगा। और नेचुरल गैस से आपको मैं एक चीज बताना चाह रही थी, सप्लाई साइड तो है ही एक कंसर्न मार्केट के लिए, लेकिन आप देखिए इस वीक का डिमांड वेरी हाई है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको लो दिखाया था, फिर मैंने मॉडरेट दिखाया, अब मैंने हाई नहीं देखा। हम वेरी हाई कैटेगरी में यहाँ पे अभी आ चुके हैं। तो एक अपसाइड आपको नेचुरल गैस में रहेगा, और हमारा जो मार्केट है वो आपको ये वाला हाई के करीब आने की कोशिश करेगा, यानी कि 500 के करीब। जिंक हो या एल्यूमिनियम हो, जिंक में हम लोगों ने बहुत बड़ा एक स्पाइक आता हुआ देखा, सब जगह एक लोअर साइड लगा और वहां से एक अपसाइड आता हुआ दिख रहा है। तो 321 का इसने एक अभी ट्रेड दिया है, 325 तक हायर साइड जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे मार्केट रुक सकती है। आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम एक हायर लोअर साइड लगाया और वहां से एक अपसाइड दिखा रहा है। मुझे लग रहा है 319 तक आ सकता है। कॉपर में हम लोगों ने 6% का सर्किट लगता हुआ देखा था। कॉपर में आपको 1157 का एक सपोर्ट है, और इसके बाद हम प्राइसेस को ऊपर आता हुआ देख सकते हैं 1300 के करीब। और निकल की बात की जाए, निकल में बहुत ज्यादा डाउन साइड था, अब यहाँ पे एक अपसाइड है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं है, ये इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया था। अब यहाँ से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिख सकता है। एक कंसर्न आपको लगेगा मेटल स्टॉक्स में जिनकी होल्डिंग होगी, उन्हें यह एक कंसर्न लगेगा, लेकिन
प्राइसेस यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ जाएगा, और जो भी डाउनसाइड लेवल था वो हम लोगों ने आता हुआ देखा है। अब मार्केट को नॉर्मलाइज होने की वो है, जरूरत है। और आपसे एक बार फिर से बता दूं, चाहे कॉपर हो, जिंक हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी के फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस डेरिवेटिव मार्केट रिसेट, यहाँ पे मार्केट में इतनी ज्यादा फॉल आई है। और फंडामेंटल्स को फिर से यहाँ पे ट्रैक करते हुए जितने भी स्टॉक्स हो उससे रिलेटेड, बीज हो, सिल्वर बीज हो, गोल्ड बीज हो, मैं वो हाई नहीं कह रही, लेकिन यहाँ से एक अपवर्ड स्टेबल और स्ट्रॉन्ग जर्नी की शुरुआत फिर से होगी। और जिन लोगों को मार्जिन कॉल्स आए हैं और उनका काफी नुकसान हुआ है, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी दोबारा हड़बड़ी में ट्रेड में ना घुसे और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने दे। कल February 2 को जब यहाँ पे कॉमिक्स की मार्जिन लगेगी, तब मार्केट का रिएक्शन देख के एक बार फिर से आप तैयारी करिए, लेकिन संभल के करना होगा, क्योंकि इस मार्केट में स्टॉप लॉस की बात हम हमेशा करते हैं, और यही वो टाइम है जब यहाँ पे साबित होता है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्लियरली है कि मार्केट में डिसिप्लिन वे में आपको निकलना भी होगा। तो ETF हो, फिजिकल बाइंग हो, एक मौका आ रहा है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे सारा डेटा नहीं मिल पा रहा है गोल्ड फिजिकल और सिल्वर फिजिकल का। आप जिस एरिया में है, अगर एक बार आपको क्या प्राइस मिल रहा है, कितना इस फॉल को ज्वेलर ने पास ऑन किया है, ये जरूर शेयर करिए कि आपके क्षेत्र में स्पॉट गोल्ड और सिल्वर क्या मिल रहा है, उसकी फाइनेंस यहाँ पे क्या है। थैंक यू।